आज की वीडियो में बात करेंगे कोटक नियो के एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप यहां पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहां पर कौन कौन से प्लान मिलते हैं और इनके क्या चार्जेस होने वाले हैं, डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, कोटक नियो पे आपको कई सारे प्लान मिलेंगे, पर यहां पर एक प्लान इनका होता है जिसका नाम है कोटक नियो ट्रेड फ्री प्लान। इस प्लान के अंदर आपको कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एमसी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस या इनके अदर चार्जेस क्या होने वाले हैं, सबके बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, मैं यहाँ पर आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले प्लान का जो नाम है कोटक नियो ट्रेड फ्री प्लान है। इस प्लान को चॉइस करने के लिए आप यहाँ पर 30 प्लस होने चाहिए, यानी कि अगर आपकी एज 30 प्लस है तो ही आप इस प्लान को ले सकते हैं। इससे पहले हमने बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पर 18 से 30 के बीच में आते हैं, आपकी एज 18 से 30 ईयर की है, तो आप यहाँ पर इनका यूथ प्लान है जो आप इसे यूज कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी कम लगेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो अकाउंट ओपनिंग है जो यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। अगर आप इनका अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके बारे में हमने पहले डिटेल से ये वीडियो बना रखी है, जहाँ पर हमने अकाउंट के ओपन किस तरह से किया जाता है उसके बारे में बताया हुआ है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जिटिंग कस्टमर की, अगर आपने कोटक नियो से पहले कोटक सिक्योरिटीज़ पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आप इसके स्विच करते हैं कोटक नियो के अंदर, तो इसकी कुछ फीस आपसे ली जाएगी जो कि है 499 रुपये प्लस जीएसटी। आपको ये पे करनी होगी। इसके बाद ही आप कोटक नियो के अंदर स्विच कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट को। इसके बाद हम बात करते हैं इनके ब्रोकरेज चार्जेस और इंटरेस्ट रेट के बारे में कि आपको यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस क्या लगेगा और साथ में इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ऑल इंटरडे ट्रेड्स की बात करें तो जितना भी आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं इंटरडे के अंदर, तो आपका जो यहाँ पर ट्रेडिंग पर जो चार्जेस लगेगा वो आपके 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। और अगर आप स्टॉक डिलीवरी करते हैं तो यहाँ पर आपको जो सबसे कम चार्जेस लगेगा तो 0.020% के हिसाब से आपको यहाँ पर चार्जेस लगने वाला है। देखिए, इसके बाद हम बात करें एफ&ओ के बारे में, तो एफ&ओ ट्रेड्स पर आपको 10 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस लगेगा और आपकी कैरी फॉरवर्ड एफ&ओ ट्रेड्स होंगी, इन सभी पर 10 रुपये मेंशन किया जाएगा। और लिक्विड ईटीएफ की बात की जाए तो ईटीएफ आप बाई करते हैं लिक्विड के अंदर, तो डिलीवरी ट्रेड्स पर आपको यहाँ पर जो वैल्यू लगेगी चार्जेस है 0.001% के हिसाब से आपको चार्जेस लगेगा, जो कि आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू है मेंशन की जाएगी। इसके बाद अगर हम ऑल अदर ईटीएफ्स की बात करें डिलीवरी के अंदर आप बाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 0.05% के हिसाब से ट्रांजेक्शन वैल्यू मेंशन की जाएगी। देखिए, इसके बाद हम गवर्नमेंट चार्जेस की बात करें तो आपको जी सिक्योरिटीज़ है जहाँ पर आपको 0.01% के हिसाब से चार्जेस लगेगा, जो कि इनकी ट्रांजेक्शन वैल्यू मेंशन की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट चार्ज इसके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट चार्जेस आपका क्या लगेगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर इनका एमटीएफ यूज़ करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आपको 0.041% के हिसाब से आपको पर डे के हिसाब से चार्जेस मेंशन किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डेबिट बैलेंस की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 0.049% के हिसाब से पर डे पर आपको मेंशन किया जाएगा। देखिए, अगर आपका यहाँ पर माइनस में बैलेंस जाता है तो यहाँ पर आपको 0.049% के हिसाब से पर डे के हिसाब से चार्जेस देना होता है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इनके अकाउंट एमसी चार्जेस के बारे में, यानी कि अगर आप यहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एमसी चार्जेस है किस तरह से लगने वाला है। आपका जो एमसी चार्जेस है वो मेंशन किया जाएगा बीएसडी और नॉन बीएसडी अकाउंट के अंदर। अब ये नॉन बीएसडी क्या है और बीएसडी क्या है इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए, जब यहाँ पर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर अगर आपकी होल्डिंग 0 से लेकर 4 लाख के बीच में होती है तो आपको जो एमसी चार्जेस लगेगा वो बिल्कुल ज़ीरो होने वाला है। अगर आपकी जो होल्डिंग है वो 4 लाख प्लस जाती है, यानी कि 4 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में होती है, तो यहाँ पर जो आपका एमसी चार्जेस है वो 0 से लेकर अब यहाँ पर 100 हो जाता है, यानी कि 100 रुपये आपको पर ईयर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपकी जो होल्डिंग है वो 10 लाख प्लस चली जाती है तो आपको यहाँ पर जो एमसी चार्जेस है वो बढ़कर आपका यहाँ पर 50 रुपये प्लस जीएसटी आपको यहाँ पर अब हर महीने देना होता है। ठीक है, यानी कि आपका हर महीने के हिसाब से आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, जो कि आपको यहाँ पर 600 रुपये तक का पड़ने वाला है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपका अकाउंट नॉन बीएसडी के अंदर आता है, यानी कि आप यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा की होल्डिंग आपकी हो जाती है, तो यहाँ पर जो आपका अकाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नॉन बीएसडी के अंदर। अब नॉन बीएसडी के अंदर आपको कुछ कंडीशन ली जाती हैं, जैसे कि आपका जो अकाउंट है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आपका यहाँ पर जो अकाउंट होते हैं डीमैट अकाउंट वो आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नॉन बीएसडी के अंदर, यानी कि आप बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट नहीं ले पाते हैं, इसीलिए आपका अकाउंट नॉन बीएसडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। दूसरा, आपका जो अकाउंट है नॉन बीएसडी के अंदर इसलिए ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि आपकी जो होल्डिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आपका अकाउंट है जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नॉन बीएसडी के अंदर। अब यहाँ पर नॉन बीएसडी के अंदर भी आपको सेम चार्जेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपकी होल्डिंग 0 से लेकर 1000 रुपये के बीच में होती है तो यहाँ पर जो आपका अकाउंट होता है उस पर आपको कोई एमसी चार्ज नहीं देना होता है नॉन बीएसडी के अंदर। अगर आपकी अकाउंट की जो होल्डिंग है वो 1000 रुपये प्लस जाती है तो आपको यहाँ पर जो एमसी चार्जेस है वो 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से, सेम वही आपको 600 रुपये पर ईयर के हिसाब से एमसी चार्जेस लगने वाले हैं।
अगर आपकी होल्डिंग बहुत ही कम रहती है तो आपको यहाँ पर कोई एमसी चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें शेड्यूल ऑफ डीमेट चार्जेस के बारे में, तो आपका डीमेट चार्जेस है जो आपको डीमेटलाइजेशन चार्जेस आपका 150 रुपये सर्टिफिकेट प्लस आपको 50 रुपये आपका रिक्वेस्ट और कॉलेज चार्जेस मेंशन किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें रीमेटलाइजेशन चार्जेस की, तो आपका जो रीमेटलाइजेशन है वो आपका 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको लगेगा और ये आपके 100 सिक्योरिटीज़ पर लगेगा, जिसके अंदर आपका शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड यूनिट हो सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी 100 से ज़्यादा यूनिट हो जाती हैं, यानी कि आप 100 से ज़्यादा यहाँ पर शेयर बाई करते हैं या फिर सिक्योरिटीज़ करते हैं, तो आपका जो अकाउंट है उस पर आपको 10 रुपये की बजाय 15 रुपये का चार्जेस मेंशन किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनके डीपी चार्जेस के बारे में। डीपी चार्जेस क्या लगेगा, मार्केट और ऑफ मार्केट के अंदर अगर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर क्या चार्जेस लगेगा। यहाँ पर आप देखें तो आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि बाई पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। वहीं अगर आप सेल करते हैं, डेबिट ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर 0.04% के हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू लगेगी और आपको हाई वैल्यू है जो 20 रुपये तक की लग सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेज चार्जेस के बारे में। प्लेज चार्जेस और प्लेज क्या लगेंगे, आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर, इनवोकेशन पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर, रिलीज यानी कि अनप्लेज पर आपको सेम चार्जेस 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेंगे। ये आपके MTF, डेबिटी, करेंसी या कमोडिटी पर भी मेंशन किए जाएंगे। देखिए अब बात करते हैं इनके टैक्स एंड रेगुलेटरी चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर आपका इक्विटी डिलीवरी है, इसके अंदर आपको क्या चार्जेस लगेगा। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात की जाए तो NSE के अंदर आपको 0.00297% के हिसाब से चार्जेस मेंशन किया जाएगा और BSE के अंदर आपको 0.0375% के हिसाब से मेंशन किया जाएगा और STT चार्जेस है आपका जो 0.01% के हिसाब से मेंशन किया जाएगा और ये आपको दोनों साइड पर लगेगा, यानी कि बाई और सेल दोनों साइड पर 0.01% के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। सिटाम चार्जेस की बात की जाए तो आपको सिटाम चार्जेस है वो आपका 0.015% यानी कि आपको 1500 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर सिटाम चार्जेस लगने वाला है पर ईयर के हिसाब से, जो कि आपके टर्नओवर पर लगेगा। देखिए इक्विटी के बारे में बात करते हैं। इक्विटी इंट्राडे के अंदर आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू की चार्जेस की बात की जाए तो NSE के अंदर आपको 0.0297% हिसाब से चार्जेस लगेगा और BSE के अंदर आपको 0.0375% के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। और इसके बाद STT की बात की जाए तो ये आपकी सेल साइड पर मेंशन किया जाएगा जो कि है 0.025%। इसके बाद हम बात करें इक्विटी इंट्राडे के, तो सिटाम चार्जेस है जो आपका 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगने वाला है, जो कि 0.003% के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। देखिए बात करते हैं इक्विटी फीचर्स के अंदर आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या मेंशन किया जाएगा। NSE के अंदर आपका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा 0.00173% के हिसाब से चार्जेस मेंशन किया जाएगा और BSE के अंदर आपको 0% चार्जेस लगने वाला है। STT के अंदर आपको जो चार्जेस लगेगा वो सेल साइड पर लगेगा और 0.02% के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। इसके बाद हम सिटाम चार्जेस की बात की जाए तो आपका सिटाम चार्जेस है वो 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेगा और ये आपको मेंशन किया जाएगा 0.002% के हिसाब से। देखिए बात करते हैं इनके इक्विटी ऑप्शन के अंदर आपको क्या चार्जेस लगेगा। ट्रांजैक्शन चार्जेस है आपका जो NSE के अंदर मेंशन किया जाएगा 0.03503% के हिसाब से ऑन प्रीमियम मेंशन किया जाएगा और BSE के अंदर आपको चार्जेस लगेगा 0.0325% के हिसाब से ऑन प्रीमियम मेंशन किया जाएगा। STT की बात की जाए तो आपको STT चार्जेस है जो आपका 0.1% के हिसाब से सेल साइड पर मेंशन किया जाएगा। इसके बाद हम सिटाम चार्जेस की बात की जाए तो सिटाम चार्जेस आपका 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से मेंशन किया जाएगा, जो कि आपका 0.003% के हिसाब से मेंशन किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद GST की। तो GST आपका सभी पर मेंशन किया जाएगा, जिसके अंदर आपका ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सेवी फीस आ सकता है। इसमें आपको 18% GST मेंशन किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें सेवी चार्जेस की, तो आपका जो सेवी चार्जेस है वो आपका 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से मेंशन किया जाएगा, जो कि एक्सचेंज की तरफ से लगाया जाता है। अगर हम बात करें फंड ट्रांसफर चार्जेस की, तो यहाँ पर आपका फंड ट्रांसफर चार्जेस है जो आपका UPI मोड से बिल्कुल फ्री होता है। UPI पर आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है और आपको यहाँ पर 3-in-1 का ऑप्शन भी मिलेगा। नेट बैंकिंग पर आपको 7 रुपये प्लस GST तक का यहाँ पर चार्जेस लग सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट की। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट और रिपोर्ट पर क्या चार्जेस लगेंगे। अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नोट की बात करें तो डिजिटली है जो आपका बिल्कुल फ्री होगा। अगर हम होल्डिंग स्टेटमेंट की यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी मंगाते हैं ईमेल के द्वारा तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल फ्री होगा। अगर आप होल्डिंग स्टेटमेंट मंगाते हैं हार्ड कॉपी के द्वारा तो ये भी आपका बिल्कुल फ्री होता है। इसके बाद हम बात करें डिजिटल कॉपी ऑफ पीरियड के हिसाब से, तो आपको प्रीव्यू फाइनेंशियल ईयर है जो वहाँ पर आपको डिजिटल कॉपी बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। अदर चार्जेस के बारे में बात की जाए तो अदर चार्जेस आपका यहाँ पर चेक प्रोसेसिंग चार्जेस होता है। जैसे कि आप यहाँ पर अपना कोई भी चेक यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो उन पर सभी पर आपको 50 रुपये प्लस GST मेंशन किया जाएगा। अगर हम बात करें चेक चार्जेस की, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर आपको एक 250 रुपये का चार्जेस लगेगा प्लस यहाँ पर GST भी मेंशन किया जाएगा। इसके बाद अगर आपका यहाँ पर कोई चेक बाउंस होता है तो यहाँ पर चेक बाउंस पर भी कोई चार्जेस दिए जाते हैं। जैसे कि आपका ऑनलाइन चेक बाउंस होता है तो इस पर आपको 350 रुपये तक का चार्जेस मेंशन किया जाएगा और ऑफलाइन पर आपको यहाँ पर 500 रुपये तक का जो चार्जेस है मेंशन किया जाएगा। देखिए इसके बाद अगर आप यहाँ पर पासवर्ड को अपना प्रिंटिंग करवाते हैं, डिस्पैच कराते हैं तो इसके लिए आपको 25 रुपये का चार्जेस लगेगा और कॉल एंड ट्रेड अगर आप यहाँ पर यूज़ करेंगी तो इसके लिए आपको 49 रुपये का चार्जेस लगेगा। साथ में आपका यहाँ पर GST भी मेंशन किया जाएगा। अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, उस पर आपको और जानकारी भी मिल जाएंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।